Hello students, welcome to Adhyatman Institute YouTube channel. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, we are going to start our topic nutrition in human. तो what is nutrition? जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? What is nutrition? Nutrition in human we are going to study students. Nutrition, the food that you eat and the way that affects your health. तो जो फूड हम जिस वे में उसको ईट कर रहे हैं और उस जिस वे में वो हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज द न्यूट्रिशन. द फूड वी ईट एंड हाउ इट इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, डन. न्यूट्रिशन में हम आगे बढ़ते हैं. हमने देखा न्यूट्रिशन के अंदर जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स एज अ न्यूट्रिशन क्या क्या कंज्यूम करते हैं. अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचें, हम आपके मेरे बारे में अगर हम सोचें, तो हम एज अ न्यूट्रिशन एज अ फूड क्या क्या कंज्यूम करना पसंद करते हैं. जनरल लैंग्वेज में हम फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं. हम वेजिटेबल्स लेते हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं. क्या हम चपाती कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स? तो हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं. तो हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट है. हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमारे मेन ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो न्यूट्रिएंट्स है बच्चों कार्बोहाइड्रेट. मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स एंड वाइटामिन्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड अस एनर्जी. क्लियर? न्यूट्रिशन के अब क्या क्या फंक्शन है, क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन हमारे लिए? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. दे प्रोवाइड अस एनर्जी, कंट्रीब्यूट टू बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है. और रेगुलेट केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी. क्या बच्चों हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. अच्छा, हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम क्यों कुछ भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, हम क्यों फूड ले रहे हैं? इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा जिस वजह से हम फूड ले रहे हैं. क्या हो कि हम नहीं खाना खाएं, क्या हो कि हम नहीं कुछ खाएं, तो क्या होगा बच्चों, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी. जनरली अगर मैं एक बात करूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ह्यूमन बॉडी आप में हम जीने के लिए खाना खाते हैं, लिविंग रहने के लिए खाना खाते हैं, या बच्चों हम सब खाने पर जीते हैं? क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? तो हम जीने के लिए खाना खाते हैं. दैट मीन्स हम लोग न्यूट्रिशन क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? फॉर लिविंग. क्लियर? फॉर बीइंग लिविंग वी आर कंज्यूमिंग द न्यूट्रिशन. डन. तो न्यूट्रिशन के फंक्शन इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड अस एनर्जी, कंट्रीब्यूट टू बॉडी स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी. डन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. व्हाट मैक्रो का मीनिंग, हम नाम से मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स. व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो मीन्स प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, मतलब ज़्यादा, लार्ज. एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल. डन. तो जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में ही रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बच्चों, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, रिक्वायर्ड तो है हमारी बॉडी में. क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है मेरा? मैं रिपीट कर रही हूँ. हमने पॉइंट बोला न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फॉलोइंग टू कैटेगरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके स्टूडेंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मीन्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, माइक्रो मीन्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल क्वांटिटी. इट्स ओके स्टूडेंट्स. तो हमने देखा कि लार्ज अमाउंट में भी रिक्वायर्ड है, बट जस्ट लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. क्लियर? लेकिन ज़्यादा अमाउंट, जितनी इसकी पर्टिकुलर अमाउंट रिक्वायर्ड है, उससे भी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए डेफिशिएंट हो जाएंगे?
क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? दैट मीन्स मैं ये पॉइंट कह रही हूँ बच्चों, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैक्रो और पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट, नो, आई एम सेइंग जस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसकी नीड है, अगर उस अमाउंट से उसमें क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, लेवल लो हो जाए या लेवल हाई हो जाए, तो क्या बच्चों दोनों ही कंडीशन हमारे लिए सही नहीं है। क्या बच्चों मेरा पॉइंट आप सभी को क्लियर है? मेजर न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स में 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 7 हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स एंड वाइटामिन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन के जो स्टेप हैं, ह्यूमन बींग्स किस टाइप से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट, हमारा लास्ट लेक्चर जो यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, उसमें हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखे थे। क्लियर बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना उस पॉइंट को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब द वे हाउ अ ऑर्गेनिज्म कंज्यूम इट्स फूड, न्यूट्रिशन को किस तरह से वो कंज्यूम कर रहा है, वो वे क्या है, दैट वे is known as mode of nutrition, that process, that type is known as mode of nutrition। हम human beings की बात करें, आपकी और मेरी बात करें, क्या हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? क्या लास्ट में हम पढ़कर आए थे कि एक क्विक रिवीजन है उसका, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शो करते बिकॉज हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते, हम हमारा फूड खुद नहीं बनाते। डन। क्या बच्चों हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं? हेटेरो मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हम अदर्स पर डिपेंडिंग हैं। दैट मीन्स क्या हम अदर प्लांट एंड अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं? क्या हम उनके प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है? स्टूडेंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, अभी अभी हम जो मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़कर आए, मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? क्या कार्बोहाइड्रेट को हम सीरियल से प्रोवाइड कर सकते हैं? नेक्स्ट हमने बात की फैट्स, क्या बच्चों ऑयल से हम फैट ले सकते हैं? ऑयल एंड घी इज मेजर सोर्स ऑफ फैट। प्रोटीन्स, पल्सेस, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर्स, क्या बच्चों वेरियस फ्रूट्स। क्लियर बच्चों? क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? एंड वाटर तो है ही सही। तो हमने देखा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के स्टेप की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मोड कौन सा है बच्चों? मोड है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक में भी किस टाइप का है? ध्यान से सुनना बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक में भी हम बोल रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी आर सेइंग व्हाट? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स, वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स, अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम ये पॉइंट कह रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे न्यूट्रिशन को इन स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। हम कंप्लीट एंटायर फूड को हमारे माउथ के थ्रू इंजेस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में उसको अपटेक कर रहे हैं। बच्चों क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट इज इंजेशन। क्या फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट मेरा ये कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, दैट हम जो हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मीन्स कंप्लीट न्यूट्रिशन, उस एंटायर न्यूट्रिशन को क्या हम हमारे माउथ के थ्रू क्या हमारी बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ और व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंजेस्ट हुआ, इंजेस्ट होने के बाद में कहाँ पर गया वो? ह्यूमन बीइंग की बॉडी में गया, एनिमल की बॉडी में गया, ह्यूमन बीइंग की बॉडी। क्या बच्चों हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को या हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिकॉज वी आर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम हायर लेवल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चों? क्या ईच एंड एवरी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए सिस्टम प्रेजेंट होगा। सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो डाइजेशन के लिए सेकेंड प्रोसेस है उस फूड का क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। पॉइंट्स क्लियर? अब हमने उस फूड न्यूट्रिशन को, उस फूड को क्या किया? कंज्यूम किया। अब बच्चों जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं
हमने फूड लिया, हमने सपोज सिर्फ एक पल्सेस और सीरियल्स, हमने सिर्फ एक पल्सेस और चपाती हमारी फूड में इंसर्ट करी, हमने इंजेस्ट करी, तो बच्चों उससे हमें मिल क्या रहा है, पल्सेस से प्रोटीन मिलता है, क्लियर, सीरियल से कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होता है। तो क्या बच्चों वो कॉम्प्लेक्स अमाउंट में हमारी बॉडी में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेस्ट हुआ है, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वी आर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल दैट वी आर इंजेस्टिंग इन आवर बॉडी इनटू अ सिंपल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। पॉइंट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है डाइजेशन की। अब सेकंड वर्ड बच्चों, हमारी बॉडी में डाइजेशन तो हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट क्या बच्चों हमारी कंप्लीट बॉडी में हेड टू टो ईच एंड एवरी सेल में, क्या स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी सेल में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है? क्या बच्चों उस ईच एंड एवरी सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? बिकॉज हर एक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, फंक्शन तो सभी सेल कर रही है, नहीं कर रही है तो वो डेड है। पॉइंट्स क्लियर है बच्चों? तो फंक्शन के लिए क्या ईच एंड एवरी सेल तक, ईच एंड एवरी ऑर्गन तक हमें उस न्यूट्रिशन को पहुंचाना है। तो उस न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स? ब्लड। ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। तो अब उस न्यूट्रिशन का डाइजेस्ट होकर के सिंपल फॉर्म से किस में आना? ब्लड में आना। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कहाँ आ रहा है वो? डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में आ रहा है। बच्चों थर्ड पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों हमें क्या करना है? ब्लड के थ्रू क्या हमें ईच एंड एवरी ऑर्गन तक उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराना है, उस सिंपल फॉर्म में जो फूड है उसको प्रोवाइड कराना है, तो उसे हमने बोला है एसिमिलेशन। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है उस स्टेप को हमने बोला है एसिमिलेशन। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड लास्ट स्टेप हमारा जो अनवांटेड या वेस्ट मटीरियल बचा, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हुआ, सिंपल में कन्वर्ट होने के बाद में भी कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, वो वेस्ट मटेरियल कौन सी प्रोसेस से बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा? दैट इज नोन एज इजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट प्रोसेस है हमारी इजेशन। तो हमने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखा देयर आर मेजर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज इंजेशन, वी आर इंजेस्टिंग द फूड। सेकंड वन इज डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन कि हमारा सिंपल फूड मटेरियल ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, सो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल तक, ईच एंड एवरी पार्ट तक वो पहुंच सके। उस पार्ट तक पहुंचा, उस पार्ट ने उसको कंज्यूम किया, उसको यूज किया, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। रिमेनिंग जो वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर दिया, दैट इज नोन एज इजेशन। तो देयर आर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन हमने बोला बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स और break down of complex food into smaller components, clear, या simpler components. Next we are saying that they can be absorbed and assimilated into the body. Our fourth and fifth step, clear बच्चों? इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? एक कैनाल प्रेजेंट है जो माउथ से लेकर के एनस तक, एक पोर से लेकर के दूसरे पोर तक प्रेजेंट है। कैनाल, उस ट्यूब को हमने बोला है एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? और डाइजेशन में जो हेल्प कर रही हैं ग्लैंड्स, उन्हें हमने बोला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हम देखने जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी स्ट्रक्चर है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी है। एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। हम आते हैं डायग्राम पर। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल का भी एक पोर होगा, कैनाल का दूसरा पोर भी होगा। तो कैनाल का जो फर्स्ट पोर है उसे हमने बोला है माउथ।
कैनाल का फर्स्ट पोर उसे हमने बोला है माउथ। क्या माउथ के थ्रू बच्चों हमारा जो फूड है वो इंजेस्ट होगा। इंजेशन की प्रोसेस कौन से पोर से हो रही है, माउथ से हो रही है। माउथ के बाद में वो कहाँ गया, बकल कैविटी में गया। कहाँ गया, वो बकल कैविटी, जो हमारा माउथ ओपन हो रहा है उसे हमने बोला है बकल कैविटी। क्लियर। बकल कैविटी के बाद में कहाँ गया, वो ईसोफेगस में गया। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रही है, बक्कल कैविटी को कनेक्ट कर रही है। बक्कल कैविटी आगे जाकर के कन्वर्ट हो रही है ईसोफेगस में। क्लियर। ईसोफेगस आगे जाकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। वो बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक। क्लियर स्टूडेंट्स। बैगले, अभी हम सिर्फ सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम इसमें डीपली नहीं जा रहे, हम आगे इसको डीपली और स्टडी करेंगे। डन स्टूडेंट्स। सेकंड है हमारा स्टमक। ओके। थर्ड हमने देखा स्टमक आगे जाकर के हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो रही है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड हो रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बना रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट, हमने बोला कि ईसोफेगस है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बक्कल कैविटी को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक से क्या कर रही है, एड ऑन कर रही है, उसे हमने बोला है ईसोफेगस। क्लियर। बैग लाइक स्ट्रक्चर हमने बोली स्टमक। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, स्टमक आगे जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बना रहा है। हमें अगर ऐसा माने दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, या नाम से पता चले स्मॉल, इसका मतलब ये छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो ये छोटी नहीं होती, ये क्या होती है, डायामीटर में छोटी होती है, लेकिन लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से भी लॉन्ग होती है। आप देख सकते हो बच्चों कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट एंटायर, क्या बच्चों ये हम कह सकते हैं लेंथ में ज़्यादा है, दैट्स वाई इसे हमें कॉइल्ड, इसमें कॉइल्ड फॉर्म में प्लेस करना पड़ा। पॉइंट्स क्लियर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम ये पॉइंट देखते हैं दैट इट इज़ स्मॉल इन डायामीटर बट लार्ज इन लेंथ। वहीं हम सेकंड ऑप्शन हमारा देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कह रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन इज सेइंग दैट इट इज लार्ज इन डायामीटर। यू कैन सी लार्ज इन डायामीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने इस बेसिस पर इन दोनों इंटेस्टाइन को क्या कर दिया, इन दोनों इंटेस्टाइन को हमने इस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर दिया। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा लास्ट पोर्शन है रेक्टम। रेक्टम के बाद में एनस में जा करके क्या हो जाएगा, एनस एक पोर है, उस पोर के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कैनाल का एक पोर्शन हमारा है माउथ, एक पोर है माउथ, सेकेंड पोर्शन हमारा है बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी बोथ आर हम सेम मानते हैं। डन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने देखी ईसोफेगस, सेकंड हमारा पॉइंट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ईसोफेगस, थर्ड पॉइंट स्टमक, फोर्थ पॉइंट हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट इज रेक्टम एंड एनस। पॉइंट क्लियर है बच्चों, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड पोर्शन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। मेन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में हम इंक्लूड कर रहे हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड प्रेजेंट है, कुछ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी प्रेजेंट होगी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में, और कुछ आउटसाइड भी प्रेजेंट होगी। तो जो आउटसाइड प्रेजेंट है उसे हमने बोला है सलाइवरी ग्लैंड, उसे हमने बोला है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी की वॉल में प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं लिवर। बक्कल कैविटी में देखा सलाइवरी ग्लैंड्स, तो अपना सिक्रीशन किस में रिलीज करेगी, अपना सिक्रीशन क्या ये डायरेक्टली बक्कल कैविटी में रिलीज कर देगी। तो क्या इनके सिक्रीशन से क्या हेल्प हो रही है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने बोला डाइजेस्टिव डाइजेशन, दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डाइजेशन में हेल्प कर रही है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमारा है स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो भी क्या करेंगी, कुछ सिक्रीशन करेंगी, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन, कुछ और अदर मटेरियल्स का सिक्रीशन, वो किस में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड हमने नेक्स्ट देखी हमने लिवर, थर्ड पॉइंट है हमारा
लिवर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड सिचुएटेड है, उससे एसोसिएटेड सिचुएटेड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट है। क्लियर। तो लिवर हमने देखा, लिवर अपना सिक्रीशन किस में सिक्रीट कर रहा है? लिवर अपना सिक्रीशन क्या स्टमक में या बोले तो इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर रहा है। कहाँ सिक्रीट कर रहा है ये? अपना इंटेस्टाइन में, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। क्लियर। लिवर के बाद नेक्स्ट हमने देखी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी कहाँ पर सिक्रीट कर रही है? पैनक्रियाज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने सिक्रेशन को सिक्रीट कर रही है। क्लियर। एंड लास्ट वन, इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उस वॉल्स में प्रेजेंट हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो टोटल एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, हम जानते हैं 3 ग्लैंड्स विच इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। पॉइंट पे ध्यान देना। फर्स्ट वन सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा, सेकंड वन इज लिवर सिक्रीट बाइल जूस। लिवर का सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस, विच इज सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर स्टूडेंट। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डन। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा आफ्टर लिवर, थर्ड वन इज पेनक्रियाज विच इज सिक्रेटिंग पैनक्रियाटिक जूस, एंड पैनक्रियाटिक जूस इज ऑल्सो सिक्रेटिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पॉइंट क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए हमने बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, बोथ आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पॉइंट क्लियर बच्चों? पॉइंट्स क्लियर है। तो ओके बेटा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हमारी नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन इन बकल कैविटी। अगर हम डाइजेशन इन बकल कैविटी की बात करें, आप और मैं, हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। माउथ तो हमारा सिर्फ एक ओपनिंग पोर है, माउथ हमारा ओपनिंग पोर है। माउथ के बाद में जैसे ही फूड अंदर जा रहा है, क्या वो एक कैविटी में जा रहा है? उस कैविटी को मैंने बकल कैविटी कहा है। तो क्या बच्चों ये पॉइंट कह सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन इन दी ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है? 2 टाइप का डाइजेशन प्रेजेंट होगा हमारे किसमें? हमारे बकल कैविटी में। फर्स्ट होगा मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड है हमारा केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन, सेकंड इज केमिकल डाइजेशन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैकेनिकल डाइजेशन इन दी ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दैट मीन्स फूड का क्या कर रहे हैं हम? ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉलर पीसेज में, इनटू स्मॉलर पीसेज बाय टीथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। जनरल लैंग्वेज में बोलें तो हम क्या कहते हैं? खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चबा चबा कर खाना? दिस इज नोन एज mastication. Points clear? That means the grinding of food by teeth is known as mastication. Second is chemical. केमिकल डाइजेशन, ध्यान से देखना, केमिकल डाइजेशन इन द माउथ इज माइनर बट कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। दैट मीन्स मैकेनिकल डाइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस के कंपैरिजन में। बट एज ए केमिकल प्रोसेस हमने देखा बकल कैविटी में क्या सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हुआ है, उस सलाइवा में प्रेजेंट है अमाइलेज एंजाइम, उसमें प्रेजेंट है एक एंजाइम अमाइलेज, हमने उसको बोला है सलाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अमाइलेज मेन फंक्शन इज टू हाइड्रोलाइज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन स्टार्च मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ बच्चों, जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, क्या वो स्टार्च मॉलिक्यूल को हमारा जो अमाइलेज है वो अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर्स में। क्या मैं बोल सकती हूँ कि उसने उसको सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया? क्या बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर है? आई एम सेइंग दैट हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उस कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। अब टंग हमारा क्या काम करती है? क्योंकि बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है, हमने सलाइवा का कंसेप्ट देख लिया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? टंग। तो टंग क्या करती है? टंग उस सलाइवा को मिक्स करेगी उस फूड के साथ में। क्लियर? और मिक्स करने के बाद में उसको मूव कराएगी, मूविंग द फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। क्लियर? अब जो बच्चों हमारा इनडाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड बोल सकते हैं हम, जो फूड हमारा बना
सलाइवा के साथ मिक्स होकर उस फूड को हमने बोला है बोलस। उस फूड को हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स? बोलस। अब बच्चों जो यहाँ पर ध्यान रखने का पॉइंट, डाइजेशन इन बकल कैविटी, देर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन इन बकल कैविटी। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन। इन मैकेनिकल डाइजेशन देन और ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर पीसेस, सिंपल फॉर्म, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ की हेल्प से कर रहे हैं, उसे हमने बोला है मैकेनिकल प्रोसेस। डन। केमिकल प्रोसेस में, केमिकल डाइजेशन में हम देख रहे हैं दैट इन बकल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। इन सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट विच इज कन्वर्टिंग द स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर इनटू माल्टोज। क्लियर स्टूडेंट्स? टंग ने क्या करा? टंग ने हेल्प करा किसमें? उसको फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में। क्लियर? मिक्स करने के साथ में हमने क्या करा? हमने उसको कंप्लीट, अब हमारी टंग ने उसको मूव कराया कहाँ पर? फूड पाइप की तरफ, ईसोफेगस की तरफ। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो व्हाट इज ईसोफेगस? नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट है हमारा ईसोफेगस। बोलस इज swallowed by tongue and goes down the food pipe called esophagus. Then the food pipe is known as esophagus. It carries food to the stomach. हमने जब फर्स्ट प्रोसेस देखा था बच्चों, क्या ईसोफेगस हमारा स्टमक के साथ में एड ऑन हो रहा है? दैट मीन्स यहाँ पर तो हुआ केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। अब बोलस बना, कौन सा फूड मटेरियल बना? बोलस बना। क्या अब वो बच्चों हमारा यहाँ पर आ गया? क्या वो बोलस अब हमारा स्टमक तक आ गया? किसने कैरी किया? कौन लेकर आया? लेकर के आया हमारा ईसोफेगस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन मिलेगा क्या? नहीं। वो क्या कर रहा है? सिर्फ फूड को कैरी करने का काम कर रहा है। इट कैरीज द फूड टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बाय विच मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बच्चों एक बात और, वॉट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कह रहा है? जस्ट लाइक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं, क्या उन वॉल्स में बच्चों मसल्स प्रेजेंट होंगी? वो मसल्स कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्शन, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपांड हो रही है। तो क्या कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन करा, फिर वो एक्सपेंशन हुआ, तो क्या नेक्स्ट वाली जो आगे वाली थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ? क्लियर? तो अब नेक्स्ट जो आगे है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें एक्सपेंशन हुआ। क्या बच्चों इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो फूड है, क्या वो फूड मटेरियल आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा? फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो है उसमें मसल्स प्रेजेंट हैं। मसल्स ने क्या करा? कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन की प्रोसेस की। उस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ बच्चों? हमारा फूड एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर रहा है, तो उसे हमने बोला है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। डन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बेसिकली बच्चों क्या ईसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन हुआ क्या? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ईसोफेगस में डाइजेशन होता है नहीं होता? ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, तो मेजर रोल क्या है ईसोफेगस का? इट कैरीज फूड टू द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डन। नेक्स्ट अब हमने देखा डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में तो डाइजेशन हो रहा है। क्लियर? अब स्टमक क्या है? ईसोफेगस आ रही है, हमने देखा ईसोफेगस लेकर के आई बोलस। ईसोफेगस क्या पोर्शन लेकर के आई? उस फूड को हमने बोला बोलस। क्या वो फूड बच्चों अब स्टमक में आ गया? स्टमक हमारा कैसा है? ये हम कह सकते हैं बच्चों कि स्टमक हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है हमारा स्टमक। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना। बोलस विल देन ट्रेवल डाउन द ईसोफेगस एंड इनटू द स्टमक बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। क्लियर? हम लास्ट स्लाइड में देख कर आए हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक विच सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस। क्लियर? अब डाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है? डाइजेशन की प्रोसेस जो इनर वॉल है हमारे स्टमक की, वो इनर वॉल क्या कर रही है? उस इनर वॉल में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो सिक्रीट कर रही है गैस्ट्रिक जूस को। किसको सिक्रीट कर रही है? वो गैस्ट्रिक जूस को। क्या बच्चों पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है? स्टमक में भी हम देखते हैं 3 पार्ट में हम स्टमक को डिवाइड कर दें, कार्डियक, फंडियक एंड पाइलोरिक। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट, इसको हमने बोला है फंडियक पार्ट, और इसको हमने बोला है बच्चों पाइलोरिक पार्ट।
पॉइंट क्लियर। पाइलोरिक पार्ट, दैट पार्ट जो हमारे इंटेस्टाइन से अटैच है, और कार्डियक पार्ट हम बोलते हैं दैट पार्ट जो ईसोफेगस से अटैच्ड है। क्या बच्चों पॉइंट्स क्लियर है? अब एक बार एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है वो आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या बच्चों हमें उस फूड को वापस पीछे की तरफ लाना है? मतलब क्या माउथ की तरफ दोबारा लाना है? वॉमिटिंग सिचुएशन, तो क्या हमें उसे दोबारा लेकर आना है? हम नॉर्मली, तो वो नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है। क्यों नहीं आ पाता वो दोबारा नॉर्मल में? बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को क्या करते हैं? फूड को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? स्फिंक्टर जस्ट लाइक हमने वॉल्व्स देखे हैं, वॉल्व्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट हुआ उसमें प्रेजेंट है म्यूकस, पेप्सिनोजन एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। म्यूकस, पेप्सिनोजन एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द फंक्शनैलिटी ऑफ पेप्सिन एंड किल्स बैक्टीरिया। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? एक एंजाइम है बच्चों पेप्सिन, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम है पेप्सिन, जो रिलीज होता है हमारे वॉल से, गैस्ट्रिक जूस से, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिनोजन कैसा है? पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन एंजाइम कैसा है? इनएक्टिव है। तो अब हमने इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा HCl कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंक्शन किया हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। सेकेंड पॉइंट है पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? अब बच्चों एसिड अगर रिलीज हो रहा है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हार्मफुल टू आवर बॉडी। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो क्या इसकी वॉल पर भी वो साइड इफेक्ट करेगा? क्लियर? तो बच्चों क्या इस पर भी बैड इफेक्ट हो रहे हैं हमारे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका रिलीज होता है? रिलीज होता है म्यूकस का। तो म्यूकस क्या कर रहा है बच्चों? म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन कर रहा है। पॉइंट क्लियर? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक। डन? and partially digested food enters in small intestine known as chyme। पॉइंट क्लियर बच्चों? हमने देखा हमारे स्टमक में भी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन देख सकते हैं, बिकॉज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से कुछ डाइजेशन की प्रोसेस तो होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक की इनर लिनिंग में, वो रिलीज कर रही है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। HCl का फंक्शन क्या है? इनएक्टिवेट जो पेप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट पेप्सिन में कन्वर्ट करने का। डन? इसके अलावा HCl का फंक्शन क्या है? फूड मटेरियल के साथ में जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो क्या स्ट्रीट फूड वगैरह इनके सबके फूड मटेरियल के साथ में हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट होते हैं डेली। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का फंक्शन कौन कर रहा है? हमारा HCl कर रहा है। इट किल्स दी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन दी फूड। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा पेप्सिन करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का डाइजेशन। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बचा हमारा उसे हमने बोला है काइम। उसे हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स? काइम। 2 पॉइंट ध्यान रखने, बकल कैविटी में फूड है बोलस जो ईसोफेगस के थ्रू आया स्टमक में। स्टमक में है हमारा काइम, स्टमक में क्या बना? काइम, जो कहाँ गया अब? हमारा इंटेस्टाइन में। कहाँ गया अब? हमारा इंटेस्टाइन में। एक बार इधर ध्यान से देखो बच्चों, इसी पॉइंट में देख रहे हैं हम, जो इंटेस्टाइन है हमारी, अब इंटेस्टाइन में बच्चों क्या एसिडिक फूड है? काइम कैसा है? क्या एसिडिक है? अब क्या उस एसिडिक फूड को इंटेस्टाइन में आगे कंप्लीट ट्रेवल कराना है क्या? जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उस एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पेप्सिनोजन ने तो वर्क कर लिया, पेप्सिन ने, लेकिन जो और डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, फैट को डाइजेस्ट करने वाले, वो सभी इस एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों क्या हमें उनका मीडियम चेंज करना पड़ेगा? तो उस मीडियम को चेंज करने के लिए हमारी बॉडी में एक
हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है लिवर। क्लियर बच्चों, लिवर क्या करेगा, लिवर बाइल जूस का फॉर्मेशन करेगा, बाइल का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन करने के बाद में लिवर ने बाइल बना दिया, अब उस बाइल को स्टोर कर लिया जाएगा। तो स्टोर होगा वो किस में बच्चों, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। वो किस में स्टोर हो रहा है, वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? डन। तो हमने देखा लिवर ने बाइल जूस बनाया, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, एंड वो बाइल जूस स्टोर हुआ हमारे किस में, गॉल ब्लैडर में। अब वो एक डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पर रिलीज हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो गया। क्या बच्चों यहाँ तक का पॉइंट समझ आया आपको? किस में रिलीज हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो गया। पॉइंट क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन से पार्ट में रिलीज हुआ वो बच्चों, वो रिलीज हुआ हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। यहाँ से लिवर का सिक्रीशन आकर के एड ऑन हो गया। क्लियर? बाइल जूस ने क्या करा, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं ला रहा, वो सिर्फ मीडियम चेंज कर रहा है, एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, सो दैट हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इजीली हमारी इंटेस्टाइन में क्या कर सके, फंक्शन कर सके। पॉइंट क्लियर? वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक और हमारे पास में ग्लैंड है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीज करने वाली, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी कहाँ पर प्रेजेंट है, ड्यूडेनम के लूप में प्रेजेंट है हमारी पैनक्रियाज। सिक्रीशन है इसका पैनक्रियाटिक जूस, कहाँ पर सिक्रीट हुआ, ये भी ड्यूडेनम में सिक्रीट हुआ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हुआ। लेकर क्या आ रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेकर आ रही है। वो किस में वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे इस एल्केलाइन मीडियम में वर्क करेंगे। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने देखा ये पैनक्रियाटिक डक्ट, एक डक्ट के थ्रू, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या कर रही है, अंदर अपने सिक्रीशन को रिलीज कर रही है। पॉइंट क्लियर? पैनक्रियाज। सेकंड हमारा पॉइंट है इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, जैसे हमने स्टमक की लिनिंग में प्रेजेंट थी, इनर लिनिंग में कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वैसे ही लाइक दैट हमारे इंटेस्टाइन की इनर लिनिंग में प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उनके थ्रू सिक्रीशन होगा इंटेस्टाइनल जूस का। अब क्या बच्चों मैं ये पॉइंट कह सकती हूँ दैट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन किसका हो रहा है, क्या सबसे पहले बाइल जूस, लिवर से बाइल जूस का सिक्रीशन हो रहा है, सेकंड क्या पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है, और थर्ड क्या इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन हो रहा है। पॉइंट्स क्लियर? अब नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 20 फीट, ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग। क्लियर? ये हमने देखा, एंड स्मॉल इन विड्थ, स्मॉल विड्थ की है, दैट्स वाई हमने क्या बोला है इसको बच्चों, हमने बोला है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम। फर्स्ट ड्यूडेनम जहाँ पर सभी के सिक्रीशंस आ रहे हैं, नेक्स्ट है जेजुनम, और जो इलियम है, थर्ड पॉइंट इलियम, जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या कर रही है, एड ऑन हो रही है, दैट इज नॉन एज इलियम। क्लियर? हमने देखा इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। कौन कौन सी मेन ग्लैंड्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, वो है लिवर एंड पैनक्रियाज। क्लियर? तो लिवर सिक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड रिसीव्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बाइल डक्ट, हम अभी पॉइंट देख कर आए। पैनक्रियाज सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स digestive system enzymes like amylase, trypsin and lipase. The wall of small intestine contain gland which is also known as इंटेस्टाइनल ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, किस तरह से ये हमारे जो एंजाइम्स हैं जो वो वर्क करते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का क्या फंक्शन है, मेक द एसिडिक फूड एल्केलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन वर्क। क्लियर? वो पॉइंट आ गया कि जो हमारा काइम है, एसिडिक काइम है, वो एसिडिक काइम किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एसिडिक काइम का मीडियम को हम एल्केलाइन कर रहे हैं सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो वर्क कर सकें। क्लियर? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड। अब जो फैट मटीरियल प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट उसके ब्रेकडाउन में भी थोड़ी हेल्प करेंगे। क्लियर है बच्चों? फंक्शन ऑफ
ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, हमें पता है अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज, क्या ये सब प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, क्लियर। लाइपेज लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा, फैट का। फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फाइनल ब्रेकडाउन जो एकदम सिंपल फॉर्म है वो हमें मिल रही है, फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कर रहा है। कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारा एंजाइम है, क्योंकि मेन मटेरियल हमारा क्या है, मेन मटेरियल है हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च। अमाइलेज ने ब्रेक डाउन किया किस में, सिंपल में, लेकिन सिंपलर में कन्वर्ट नहीं किया। वैसे ही माल्टोज देखा हमने फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेस में, माल्टोज का ब्रेकडाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज इज द सिंपलर शुगर, क्लियर। नेक्स्ट देखा सुक्रोज, सुक्रेज के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर ऑल्सो द सिंपलर शुगर। जस्ट लाइक दैट हमारा लैक्टोज का ब्रेकडाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखा तो प्रोटीएजेस, जो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन है वो क्या एंजाइम है, वो प्रोटीएजेस एंजाइम है। तो वो एंजाइम क्या कर रहे हैं, उस प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म में एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्लियर। क्योंकि हमें पता है दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल वन में कन्वर्ट कर दिया। डाइजेशन ऑफ फैट अगर हम देखें, फैट का डाइजेशन कैसे हो रहा है, लाइपेज एंजाइम के थ्रू वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उन सब का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो क्या न्यूट्रिशन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या इन्हीं के मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं के मेन कंपोनेंट्स हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट हमने देखा एब्जॉर्प्शन। बच्चों कंप्लीट डाइजेशन हमारा किस में हुआ, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब एब्जॉर्प्शन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इधर देखना। आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू द ब्लड नोन एज द एब्जॉर्प्शन। स्टेप में हम देख कर आए हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। द इनर, अब क्यों है मेन रीजन, कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो रहा है बिकॉज सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर। मैक्सिमम डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बोल रहे हम, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, क्लियर। तो हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टिनी finger like projections called villi which increase the surface area for absorption। बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है एब्जॉर्प्शन के लिए। इधर ध्यान से देखना, एक ही सिंगल लाइन हमने बनाई, सिंगल सरफेस एरिया, और एक बच्चों में इस टाइप का सरफेस एरिया अगर बनाऊं तो क्या बच्चों ये सरफेस एरिया ज़्यादा है या ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इंक्रीमेंट सरफेस एरिया से क्या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज सरफेस एरिया से, क्लियर। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब बच्चों एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हुई हमारी एसिमिलेशन, ब्लड के थ्रू चला गया, ब्लड के थ्रू चला गया एवरी ईच एंड एवरी ऑर्गन तक। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस हमने देखी, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है हमारा, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनएस के थ्रू आउट बॉडी के बाहर रिलीज आउट हो गया। इनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्स इन रेक्टम फॉर सम टाइम, क्लियर। देन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, एनस क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन,
क्लियर स्टूडेंट? तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, अनडाइजेस्टेड फूड था, वो अनडाइजेस्टेड फूड किसके थ्रू चला गया? वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में स्टोर हुआ कुछ टाइम के लिए, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद में एनस पोर के थ्रू वो बॉडी के बाहर रिलीज आउट हो गया। क्लियर? सो हमारा जो डाइजेस्टेड पार्ट है एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच गया, एनर्जी प्रोवाइड हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।